हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग हाई स्कूल के द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में चल रहे थे। इसमें 2 लेक्चर हो गया था और आपको द्विघात समीकरण क्या है, बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिपदी, इनके बारे में बता दिया गया था। बहुपद है नहीं है छांटना, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल बता दिया गया था कि कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे। फिर मैंने बताया था आपको कि द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार तो बताया था कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला था शुद्ध द्विघात समीकरण जिसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरा मिश्र द्विघात समीकरण जिसे मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें पहला बता दिया गया था आपको शुद्ध द्विघात समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें एक पद वर्ग वाला हो और दूसरा पद अचर पद हो, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर दो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, उदाहरण दिया गया था, विधि कई बता दिया था, ठीक है। विधि समझाया कि वर्ग वाले पद को पक्षांतर की क्रिया द्वारा एक पक्ष में और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे पक्ष में कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल को केवल पॉजिटिव साइन के साथ और जो है कांस्टेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्हों के साथ रख देते हैं, ठीक है। और वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जांच करना भी, उत्तर की जांच भी बता दिया था। अब दूसरा रूप चलेगा मिश्र द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के प्रकार में मिश्र द्विघात समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिश्र द्विघात समीकरण। अब देखिए मिश्र द्विघात समीकरण जो द्विघाती त्रिपदी बहुपद है उसी को 0 के बराबर रख देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मिश्र द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यह मिश्र द्विघात समीकरण का, यह मिश्र द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। ये क्या है? मिश्र द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे घात का मानक समीकरण, मिश्र द्विघात का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या करना होता है। यदि द्विघात समीकरण मिश्र द्विघात समीकरण है, कैसा है? मिश्र द्विघात समीकरण है। तो आप देख रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप यहाँ से इसको भूल जाए, ठीक है। यदि इसे आप भूल जाते हैं, बायां पक्ष को देख रहे हैं, तो इसमें क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। यानी कि जो मिश्र द्विघात समीकरण है, तो मिश्र द्विघात समीकरण का दाहिना पक्ष क्या कर लेते हैं बेटे? 0। मिश्र द्विघात समीकरण के दाहिने पक्ष को शून्य करा लेते हैं। यदि पहले से ही शून्य दिया गया है, इसी रूप में दिया है, दाहिना पक्ष शून्य है, 0 है, और सभी पद, वर्ग वाला पद और सिंगल पावर का पद और अचर पद एक ही पक्ष में है, दाहिना पक्ष क्या है? 0 है। तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत क्या हो जाता है कि बाएं पक्ष का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? बाएं पक्ष का फैक्टर करते हैं, फैक्टर गुणनखंड करते हैं। किससे? द्विघाती त्रिपदी बहुपद का, जैसा गुणनखंड आप कक्षा 8 कक्षा 9 में पढ़े हैं। बस इस व्यंजक को देखिए किस रूप से गुणनखंड हो रहा है, इसका गुणनखंड करिए और प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रख दीजिए, चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझा कि नहीं? आप देखिए, आप कहेंगे क्या यही एक तरीका है? ऐसी बात नहीं है। मिश्र द्विघात समीकरण को भी हल करने की 2 विधियां हैं। गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा सूत्र द्वारा। वो सूत्र भी निकल के आता है फैक्टराइजेशन से ही, गुणनखंड विधि द्वारा ही निकल के आता है। ठीक है, उस विधि से भी लगा सकते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाते हैं। सूत्र रख लेने से जल्दी से बात हमारी हो जाती है, जो हम चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, जल्दी से आ जाता है। और जैसे सूत्र निकाला जाता है, बार बार वह क्रिया करना थोड़ा जटिल हो जाता है। इसलिए जब गुणनखंड नहीं होता है तो हम सूत्र द्वारा समीकरण का हल करते हैं। ठीक है, उस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य की रीति। तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे, अभी केवल हम गुणनखंड विधि द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे आ गया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे एजी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। दाहिना पक्ष देखिए क्या है? शून्य है। तो तुरंत बाएं पक्ष का गुणनखंड करेंगे। बाएं पक्ष में ये कैसा है? द्विघाती त्रिपदी बहुपद है, और द्विघाती त्रिपदी बहुपद में जब वर्ग वाले पद का घात क्या हो? +1, कोई साइन नहीं है, प्लस, और कोई कोफिशिएंट यहाँ नहीं लिखा गया हुआ, तो +1। अचर पद के पहले क्या है? प्लस चिन्ह है। तब हम देखेंगे कि क्या करना है? मध्य पद के पहले प्लस या माइनस, उससे हमारा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 जगह ध्यान देना है। वर्ग वाले पद का जो स्क्वायर टर्म्स है, उसका कोफिशिएंट +1, और अचर पद के पहले देखें प्लस है। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढते हैं जिनका गुणा करने पर यही अचर पद कांस्टेंट टर्म्स मिले और उन्हें आपस में
ऐड करने पर कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स मध्य पद का गुणांक मिले। ठीक है, तो अब जब आप गुणनखंड करना सीख चुके हैं क्लास 8 और क्लास 9 में, तो अब आगे काम होगा। यहाँ लिखो ORR, या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 3 2 5, एक्स प्लस 6 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों का पेयर, तो यहाँ से कॉमन क्या हुआ, x x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। x x प्लस 2 x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए गुणनखंड हो गया द्विघाती त्रिपदी बहुपद से। अब क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रख लेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। फिर यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ठीक है, तो देखिए x के दो मान आ गए, -2 और -3, तो x बराबर -2 -3, यही आंसर है। ठीक है, वेरी इजी। सिर्फ अब इसके कई रूप हो जाते हैं, इसके 8 रूप, द्विघाती त्रिपदी बहुपद के 8 रूप प्राप्त होते हैं। यदि आप पढ़े होंगे ठीक से तो आपको ये 8 रूप मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c, एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस c, ये 4, फिर 4 ax स्क्वायर, जब वर्ग वाले पद का गुणांक +1 न होकर अन्य कोई संख्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, 4 ये 8। यदि आपको ये 8 रूप बिल्कुल परफेक्ट, कोई गलती नहीं करते हैं आप, ठीक है, तो 100% रिजल्ट एकदम बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, और उसके बाद यदि गुणनखंड नहीं हो रहा है, तब उसका आप श्रीधराचार्य की विधि द्वारा हल करोगे। ठीक है, देखो ये 8 रूप आपको मैंने लिख दिया। ठीक है, कि द्विघाती त्रिपदी बहुपद के ये 8 फॉर्म होते हैं। इन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं में से किसी भी रूप का आपका क्या होगा, द्विघाती त्रिपदी बहुपद होगा। जबकि दाहिना पक्ष जो कि क्या है, शून्य है, तो बाएं पक्ष में इन्हीं 8 रूपों में से कोई एक रूप आएगा। जैसे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस
7x is equal to -12. x square minus 7x minus 12। ये एग्जाम्पल में एक नंबर, इसको आप 2 नंबर लिख लें, ठीक है। अब देखिए क्या करना है भाई, मैंने यही बताया कि समीकरण का जो मिक्स्ड, देखिए इसमें 3 है, 1 2 3, और वो 3 कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, ठीक है। 3 पर 3 टर्म्स, 1 2 3, स्क्वायर टर्म्स, सिंगल पावर टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि देखते हैं दाहिना पक्ष 0 है कि नहीं है। यदि दाहिना पक्ष 0 है तो अच्छी बात है, और यदि ना हो तो इस रूप में लाने के लिए पक्षांतर की क्रिया हम करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये -12 है, इधर आएगा, मालूम है पक्षांतर की क्रिया में चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये -12 है, +12, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अब इसी रूप में हो गया। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में द्विघाती त्रिपदी बहुपद आ गया, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, तो यहाँ क्या है, +1 है, क्या है, +1 है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसी दो संख्या ढूंढ लो जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए अचर पर, और घटाने पर क्या आ जाए, सॉरी जोड़ने पर, जब यहाँ प्लस चिन्ह हो तो ऐसी दो संख्या ढूंढ लो जिनका गुणा करने पर कांस्टेंट टर्म्स मिल जाए, और ऐड करने पर कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स, मध्य पद का गुणांक मिले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 4 3 7 हो जाएगा, तो 4 + 3x + 12, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब पता है आगे या पीछे ब्रैकेट और कोई संख्या हो अथवा अक्षर हो, उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह यहाँ माना जाता है, सब में गुणा होता है। और ब्रैकेट के पहले यदि माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट हटाने पर ब्रैकेट के अंदर की चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ब्रैकेट के पहले फिर से सुन लो, हो सकता है मिस्टेक बता गया लगता है, ठीक है। ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट हटाने पर ब्रैकेट के अंदर की चिन्हें बदल जाती हैं, और ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह हो तो हटाने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो -4x का गुणा हो गया, -3x + 12, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो का पेयर, x कॉमन, तो x -4 -3 कॉमन, x -4, दिस इज इक्वल टू 0। x -4 x -3, दिस इज इक्वल टू 0। अब प्रत्येक फैक्टराइजेशन हो गया भाई, गुणनखंड हो गया, और प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रख देते हैं, अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ से देंगे, यदि x -4, दिस इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3, तो x बराबर 4, 3 आंसर, इसके ये दो मान हुए हैं।
अब देखो आप क्या ये जो हमारे पास वैल्यू आई एक्स की तो 4 और 3, तो क्या है ये दोनों इसे संतुष्ट कर रहा है, देख लीजिए। तो x बराबर 4 समीकरण में रख दीजिए या, ठीक है। तो 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस, उत्तर की जांच कर रहा हूँ, उत्तर की जांच, वेरीफाई किया जा रहा है आंसर को। 728 प्लस 12, अब 16 और 12 प्लस 16 प्लस 12 सेम साइन है, 28 माइनस 28, ये जीरो, देखो दाहिना बच गए जीरो है, ठीक है। अब दूसरे से भी चेक करो, ठीक है। x बराबर 4 पर, अब x बराबर 3 पर, ऑन x इक्वल टू 3, इंग्लिश मीडियम ऑन x इक्वल टू 3, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या करोगे आप, यहाँ से 3 रखोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, 3 3 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12, अब 12 में 9 नोट ऐड कर दो, प्लस प्लस, संख्याएं समान चिन्ह के साथ हों तो उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं, संख्याएं और समान चिन्ह के साथ हो तो घटा देते हैं, बड़ी वाले में से छोटी वाली को और बड़े वाले के पूर्व का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा 21 माइनस 21 इक्वल टू, तो देखो हमारा जो x का मान आया, 2 मान आया 4 और 3, तो 4 पर भी मेरा इक्वेशन संतुष्ट हुआ और 3 पर, और मैं आपको बताया होगा कि कोई भी समीकरण थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसे हिंदी में समीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो समीकरण का सिद्धांत प्रमेय है, थ्योरी है, क्या है कि कोई भी समीकरण जितने घात का होता है, कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 घात का समीकरण है, 2 मान आया और दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, क्लियर है? कोई आपत्ति? अब मैंने इसमें से आपको दिखाया, जैसा एक ले रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई ये वर्ग वाले पद में जो स्क्वायर टर्म्स है उसका कोफिशिएंट +1 न होकर अन्य कोई संख्या है। यदि इस प्रकार की स्थिति मिल जाए तो सबसे पहले वर्ग वाले पद के गुणांक का गुणा कहाँ करते हैं? अचर पद में चिन्ह के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या है? प्लस, तो कोई साइन नहीं है तो प्लस 10, यहाँ क्या है? +6 गुणा करोगे, अरे भाई यहाँ 3 है, ठीक है। तो प्लस क्या मिल जाएगा? +3 × 6, ठीक है, +6 आ गया,
ठीक है, क्या आ गया भाई, +6। ठीक है, अब ये जो गुणनफल आया है, यदि गुणनफल धनात्मक है तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर यही गुणनफल 6 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर मध्य पद का गुणा। यदि गुणनफल निगेटिव साइन के साथ आ जाए तो गुणा करने पर यही गुणनफल मिलना चाहिए और घटाने पर एक में से दूसरे को घटाएं तो घटाने पर मध्य पद का गुणांक मिलना चाहिए। तो 3 दूना के 6, गुणनखंड भी 2 और 3 ही मिलेगा। तो r 2x² माइनस 2 + 3x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों का पेयर बनाया, 2x कॉमन, तो x-1 माइनस 3x माइनस 1, फिर x माइनस 1 2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। गुणनखंड हो गया बेटे बाएं पक्ष का, लेफ्ट साइड का। अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखें। अब यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2। तो x इक्वल टू 1 3/2। आप उत्तर की जांच यहाँ कर सकते हो x के दोनों वैल्यू पर रख करके। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आराम से शुद्ध द्विघात समीकरण दिया गया हो या मिश्र द्विघात समीकरण दिया गया हो, आप उनको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समीकरण को हल कीजिए, मतलब दिए गए समीकरण से चर राशि के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। क्लियर है, कोई आपत्ति? जैसे एक और लो, क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ क्या है, 6 और 6 इंटू -2 तो -12 आ गया। देख लो, अब यहाँ प्लस है और कांस्टेंट टर्म्स से पहले माइनस है, तो जो स्क्वायर टर्म्स है उसके कोफिशिएंट का गुणा करते हैं चिन्ह के साथ, कहाँ, अचर पद में चिन्ह के साथ। तो यहाँ +6 -2 प्लस माइनस माइनस 6 2 या 12, 6 दूनी के 12 -12। गुणनफल क्या आ गया, निगेटिव। अभी यहाँ समझा रहा था ऊपर वाले सवाल, गुणनफल निगेटिव आ गया। तो ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर क्या मिले, 12 आए, और आपस में उन्हीं का, जिनका गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, उन्हीं में से एक में से दूसरे को घटाने पर क्या, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स यानी मध्य पद का गुणांक मिल जाना चाहिए। तो 6 2 तो है, ये है 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाओगे 4, हमको चाहिए क्या, 1, इसलिए ये 6 × 2, 6 और 2 फैल। जैसे 1 × 12 करो तो 12 करने 12 आ जाएगा, लेकिन 12 में से घटाओगे 11 फैल। ठीक है, ये भी कर। फिर 4 × 3 कर दोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटा दोगे 1, दोनों का पालन करता है, इसलिए इसके लिए अभिष्ट फैक्टराइजेशन, अभिष्ट गुणनखंड क्या मिलेंगे,
4 और 3। ठीक है, समझा कि नहीं? आप कितना बढ़िया अच्छा 8 में गुणनखंड पढ़े हैं द्विघाती त्रिपदी बहुपदों का। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। पेड़ तो 2x कॉमन हो गया तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2 प्लस, देखो 3x माइनस 2 वही यहाँ है सेकंड पेयर में, तो चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना ही कोई कॉमन है। चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है, प्लस कोई कॉमन नहीं है 1, तो 3x माइनस 2 बताया होगा। कॉमन निकालने से तात्पर्य है भाग देना, तो +1 साइन प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, और 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए 3x माइनस 2 ये पूरा कॉमन हो गया, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब प्रत्येक गुणनखंड हो गया, प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखा जाओ। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2/3। यदि 2x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1/2, तो x की वैल्यू 2/3 -1/2। उत्तर की जांच ऐसे ही आप कर लोगे जो यहाँ किया गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो समीकरण तो हल करने आ गया आपको। ठीक है, समीकरण हल करने आपको आ गया। ठीक है, समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण हो तो भी हल कर लेंगे, मिश्र द्विघात समीकरण है तो भी कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ गुणनखंड आ रहा है तो बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या है तो बताया था कि वह समीकरण जिसमें एक वर्ग वाला पद हो और अचर पद और सिंगल घात का पद। ये वर्ग द्विघात समीकरण दो प्रकार के, जैसे x² माइनस k² बराबर 0 और एक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, ये मिश्र द्विघात समीकरण। इसमें कॉमन क्या है, ये वर्ग वाला पद और ये अचर पद, और जो सिंगल घात वाला पद है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों परिस्थितियों में वर्ग शुद्ध करें द्विघात समीकरण बनता है। तो जब आपको चेक करने के लिए, जैसे एक नंबर में कोई सवाल आ गया कि छठ ये समीकरण वर्ग समीकरण है कि नहीं है, या समीकरण दे दिया गया है, बताना है वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है नहीं है, ठीक है, त्रिघात समीकरण है, इनमें से कोई नहीं, तो जब आपको पता होगा कि ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी है, ठीक है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, ये मिश्र द्विघात समीकरण है, लेकिन है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या है, वर्ग पद और अचर पद अनिवार्य है, और वेरिएबल का सिंगल घात वाला पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इनमें से कोई हो वह द्विघात समीकरण है। तो अब इसको आपको छांटना पड़ेगा कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है सब बताया है डिफिनेशन के साथ। समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, फिर समीकरण का हल, समीकरण को हल करने से क्या तात्पर्य है,
समीकरण के मूल, समीकरण सिद्धांत, है ना, और समीकरण का मूल, समीकरण का घात, कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उससे समीकरण का घात, दिए गए समीकरण में चर राशि के सबसे बड़े घात को समीकरण का घात कहते हैं। कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। अब इतनी बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को, तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको 4.1, ठीक है कि नहीं है, 4.1 बताएंगे, जिसमें कि छाटना है। फिर 4.2 चलेगा, जिसमें क्या करना है, ज्ञात करना है समीकरण के मूल, ठीक है, समझा। ये बात के प्रश्न भी होंगे, साथ साथ चलता रहेगा। आप श्रीधराचार्य का सूत्र निकालना बाकी है, पहले एक्सरसाइज करा लेते हैं 4.1 4.2, ठीक है, फिर उससे करा देंगे, या तीसरे लेक्चर में, तीसरे क्लास में पहले समीकरण का, द्विघात समीकरण का जो हल करने का सूत्र है श्रीधराचार्य की रीति, उसको डिराइव करा दूंगा, तो उसके बाद सवाल कराऊंगा या पहले सवाल करा लूंगा, बाद में डेरिवेशन देंगे, ठीक है, क्लियर है। मजा आया पढ़ने में? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आपको, जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत मिले, आप पढ़ें और लाभ उठाएं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, और घर में अब सवाल भी थोड़ा हल किया करें धीरे धीरे, ठीक है कि नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तब आज यही क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।